जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डे वाइज मेंटोरशिप प्लान में डे नंबर 8 के टारगेट्स आप लोग देख लीजिए। आप लोग हाई नोट्स तो पढ़ ही रहे होंगे। हाई नोट्स के साथ करंट अफेयर कवर करना है, मिसलेनियस यूपी स्पेशल कवर करना है। आज का करंट अफेयर का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यानी पुरस्कार और सम्मान। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको अच्छे से देखिएगा। और जो ये मिसलेनियस वाला है इसको आप करते रहिएगा। मिसलेनियस अब तक तो हो भी गया होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो था भी नहीं इसका। नोट्स वगैरह से इसमें रिवीजन करते रहिए। आप लोग यूपी स्पेशल तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस का फोल्डर अलग से बना हुआ है, उसमें 120 मिनट प्रैक्टिस करनी है आपको। 120 मिनट प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। मैं बता देता हूँ 3 चीज़ें फॉलो करना है, पीवाईक्यू और जो करंट अफेयर है और टेस्ट सीरीज जो हमने दी है, मतलब जितनी दी है उतनी कंप्लीट कर लीजिए बस। आज की जो टॉपिक है, इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। ये वाले से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार किसी न किसी तरीके से। और ये जो इवेंट्स चारों लिखे हुए हैं, इससे संबंधित और भी कई सारे इवेंट्स हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे। राज्य व्यवस्था में आयोग और संस्थाएं, वित्त आयोग, यूपीएससी, सीएजी और एजीआई। ठीक है, सीएजी इस बार बहुत एक्सपेक्टेड है, इसको जरूर देखना है आपको। भूगोल में विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इससे मैचिंग वाला क्वेश्चन आपने पीआईक्यू में देखा ही होगा, कई बार आता रहता है। उसकी विशेषताएं भी देख लीजिएगा। विज्ञान में प्रमुख रोग और उनसे बचाव के टीके, ये भी जरूरी एक लिस्टिंग है, इसको गौर करेंगे। पर्यावरण में भारत के में मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट। इन्फ्लेशन का कंसेप्ट लास्ट टाइम पूछा गया था 2021 में, मुझे लगता है इस बार आ सकता है इससे क्वेश्चन। इन्फ्लेशन का कंसेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा, खासकर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इस सब में जो अंतर होता है, WPI CPI से एसोसिएट करके उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले मार्च 1942 की घटना, इसके बाद इसकी विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। वेवेल प्लान 1945 का। ठीक है, वेवेल प्लान की घोषणा किसने की थी? ये LS आमेरी ने की थी, ध्यान रखिएगा। ये सब जो फैक्ट लिखे हुए हैं इसको देख लीजिएगा। वेवेल प्लान में क्या क्या उद्देश्य था, सभी प्लान्स में उसका उद्देश्य देखना है, क्या मंशा थी इसके पीछे। आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कैसे जो है आईएनए से जुड़े, क्योंकि आईएनए का आइडिया तो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने रखा था, और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार रखा जाता है इसके सेशन में। सुभाष चंद्र बोस कब पहुंचते हैं और कब जो है आईएनए की कमान संभालते हैं? ये 21 अक्टूबर 1943 की डेट इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया घोषित कर देते हैं, सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार या आजाद हिंद सरकार की घोषणा कर देते हैं।
3 उर्दू के शब्द आईएनए के मोटो यानी आदर्श वाक्य थे, इसको देखिएगा अच्छे से, इसको सर्च करिएगा बाकायदा, ये बहुत ज़रूरी है। और जो मेन लिस्टिंग है उसमें हमने कराया है। आज़ाद हिंद की सरकार को बाकायदा 11 कंट्रीज़ ने मान्यता भी दी थी। उनके नाम आप देख लीजिएगा, आरओ में से सवाल आया था। राजस्थान में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग बहुत इस बार ज़रूरी है, ठीक है? लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है उसके फैक्ट देख लीजिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में इस बार बहुत ज़रूरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इससे लास्ट टाइम पूछा गया था 2020 में ही इससे सवाल आया था लास्ट, ठीक है? तो देख लीजिएगा प्रेज़ेंट सीएजी वगैरह कौन है? भारत के न्यायवादी, अच्छा अटॉर्नी जनरल से 2020 में आया था। ये ज़रूरी टॉपिक हो सकता है इस बार। संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है इनको, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, न्यायवादी को। और विश्व के घास के मैदान, इनके फीचर्स देख लेना है, कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं, ये देख लेना है। खासकर जो ये अलग-अलग से नाम है, जैसे साउथ ब्राज़ील में पेंटानल पाए जाते हैं, और ब्राज़ील और गुयाना में इनको क्या कहा जाता है, ये ट्रॉपिकल जो ये घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कैंपो सिराडो कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान टेम्परेट में कौन-कौन से आते हैं? प्रेरीज, पम्पास, वेल्ड, स्टेपीज डाउन्स, ये टेम्परेट वाले ग्रासलैंड है, और ये ट्रॉपिकल वाले हैं, ठीक है? तो ये कहाँ-कहाँ पे किस नाम से जाने जाते हैं, बहुत ज़रूरी है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ब्राज़ील में कैंपोस, दक्षिण अफ्रीका में लानोस, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूज़ीलैंड में कैंटरबरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स, हंगरी में पुस्टास, ठीक है? लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक साहेल, ठीक है? तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। विज्ञान में प्रमुख संचारी मतलब रोग, उनके बचाव के टीके बच्चों के लगते रहते हैं, जिनके बच्चे हैं तो उन्होंने लगवाए भी होंगे, ठीक है? इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कौन सा टीका किससे संबंधित है, ये देख लीजिएगा। आगे पर्यावरण में मैंग्रोव वन, मैंग्रोव से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आरओ में आ चुके हैं इससे क्वेश्चन। मैंग्रोव के बारे में पूछा जाता है। मैंग्रोव तंत्र कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, केरल, अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कोस्टल एरियाज़ में, भारत के कोस्टल एरियाज़ में सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव है। भीतरकर्णिका भारत का दूसरा सबसे विशाल मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव की विशेषताएँ और क्यों ये एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं, एनवायरमेंट की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? न्यूमेटोफोर्स इसमें पाए जाते हैं। जहाँ पर भी टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है उसको देखना है आपको, ठीक है? तो ये सब आप देखिएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता, मुद्रास्फीति संबंधी यहाँ पे देख लेते हैं। नैरो मनी, ब्रॉड मनी, मनी सप्लाई, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में देखिए पता ही है आपको, आपने देखा होगा पूछे जाते हैं। प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन-कौन सी हैं? क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, सिबिल है, ठीक है? और इसको देख लीजिएगा डेफिनेशन। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का कंसेप्ट जैसे मैंने रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल हो सकता है। मुद्रास्फीति की डेफिनेशन देखिएगा, ठीक है? आईएमएफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। मुद्रास्फीति के प्रकार दिए हुए हैं, लो इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इसको देखिएगा आप। हाई यील्ड नोट्स आपको पढ़ते ज़रूर जाना है, ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज़ तो करते चलिए, लेकिन ये हाई यील्ड नोट्स का जो फ़ोल्डर है उसको कंप्लीट कर डालिए। मेरे हिसाब से डे 15 तक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है? हाई यील्ड नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो डेली टॉपिक वाइज़ मिल रहा है उसको सपोर्ट भी करेगा ये। एटलीस्ट इतना बिल्कुल डूएबल है। मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट कर देता हूँ कि अगर आप सीरियसली ये डे वाइज़ प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं तो अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। आप एक अच्छी स्थिति में होंगे।